हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ट्रिपल आई टी दिल्ली का जो है स्पॉट राउंड का जो प्रोसेस है फाइनली अनाउंस हो गया है। तो कितना सीट बचा हुआ है, काउंसलिंग कैसे करवाना है स्पॉट राउंड के लिए, क्योंकि ट्रिपल आई टी आई डी वन ऑफ द ट्रिपल आई टी दिल्ली यार वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आई टी है। प्लेसमेंट के मामले में जो देखेंगे तो ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बाद ट्रिपल आई टी दिल्ली ही आता है। आपको अदर ट्रिपल आई टी में जाने से बेटर है कि आप ट्रिपल आई टी दिल्ली में जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट है और आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ मिल जाएगा जो है कि, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना होगा प्लेसमेंट में। अदरवाइज आप अगर ऐसा कोई कॉलेज चूज कर लेते हो जहाँ पे आप 2 साल बाद आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन जो कि अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए। और मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं सारा आपको अपडेट देता रहूँगा, सब कुछ सारे प्रोसेस का जो भी स्पॉट राउंड का प्रोसीजर है सब कुछ का अपडेट आपको देता रहूँगा, और स्पेशल राउंड का जो भी सीसीएमटी का हो रहा है उसका भी अपडेट आपको देता रहूँगा। तो ये पहला है जो कि स्पॉट राउंड मैंने ऑलरेडी हैदराबाद का हैदराबाद नहीं आईआईटी दिल्ली का बनाया था, आईआईटी भुवनेश्वर का स्पॉट राउंड का आईआईटी, और उसके बाद में अभी जो भी स्पॉट राउंड रिलीज होगा उसके बाद सारे जो है कि आईआईटी का मैं स्पॉट राउंड का जो कि आपको अपडेट दूंगा। तो अभी पहला ये ट्रिपल आई टी दिल्ली का देख लीजिए। इसमें तो देखिए जो है कि ये सारा रूल और प्रोसीजर है स्पॉट राउंड का, और इसमें जो है कि एमटेक, सीएससी रिसर्च और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और सीवी जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं 2025-26 का जो है डेटा है ये जो है कि, और 2 जुलाई को अनाउंसमेंट शायद इसका हो गया था। तो अभी जो है कि स्पॉट राउंड का जो एडमिशन है वो 12 जुलाई को जो है कि स्टार्ट होगा, और आपको जो है कि ये 2 ब्रांच है इनका जो है कि 12 जुलाई को स्पॉट राउंड का एडमिशन होगा। ठीक है, और जो सीएससी, एमटेक सीएससी और सीएससी रिसर्च का जो एडमिशन होगा स्पॉट राउंड का वो होगा आपको 13 जुलाई को। ठीक है, और जो है कि वैकेंट सीट को भी मैं दिखाऊंगा कि कितना सीट कहाँ पे बचा हुआ है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कितना चांसेस हैं सीट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी और ईसी ब्रांच ही चलता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बेहतरीन ब्रांच है यार। और यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो 2 कैटेगरी की 2 प्रोसीजर से होता है, एक गेट के थ्रू होता है, एक नॉन गेट के थ्रू होता है। जो नॉन गेट का थ्रू होता है जो उनका जो है कि आई थिंक इंटरव्यू होता है, ये सारा प्रोसेस इंटरव्यू से उनको गुजरना पड़ता है, और नॉन गेट वालों और गेट वालों के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। अब उसके बाद में आपको वैकेंसी कितनी पोजीशन वैकेंट है वो सब दिखाऊंगा जो है कि, पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। तो हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, यहाँ देख सकते हैं कि स्पॉट राउंड में कौन एलिजिबल है। तो देख लेते हैं इसको। तो कैंडिडेट who have already done online registration after paying 500 रुपी and are in reply daily मेरी लिस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दिस। तो सबसे पहले जो है कि इसमें वही लोग एलिजिबल है जो कि ऑलरेडी ट्रिपल आई टी दिल्ली के लिए एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किए हुए थे, और आप वहाँ पे अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि वो इस मेरिट में हो, वेटिंग में हो गया, या फिर जो है कि इस मेरिट में, इस लिंक में आप जाके देख लीजिए कि आपका नाम इस मेरिट में है नहीं, या फिर रोल नंबर। ठीक है, वही लोग एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। आउट ऑफ दोज कैंडिडेट फॉलोइंग कैटेगरी आर एलिजिबल, तो इसमें जो है कि वही कैंडिडेट लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, रजिस्टर कैंडिडेट इन मेरी लिस्ट हु हैव नॉट ऑफ, तो उसमें भी जो लोग अप्लाई किए हैं उनमें भी 3 कैटेगरी के लोग हैं, तो उसको भी बात कर लेते हैं कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट अप टू 3rd राउंड। तो यहाँ का जो प्रोसेस है 3 राउंड का होता है, सबको पता है। तो जिनको 3rd राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है वो स्पॉट राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी टाइप के कैंडिडेट हु हैव विड्रॉल देयर एडमिशन एट एनी स्टेज, मान लो कि किसी राउंड में उसने जो है कि विड्रॉ कर दिया, उसके बाद अभी जो है कि उसको कहीं सीट नहीं मिला, तो फिर से वो ट्रिपल आई टी दिल्ली के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तीसरा क्या है कि द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन सम राउंड बट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑफर ऑफ एडमिशन। तो किसी को जो है कि वो भी है जिसको 3rd राउंड तक सीट अलॉट हो गया है लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, वो भी एलिजिबल है जो है कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कुछ नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ऑफर एडमिशन एंड नॉट टेकन विड्रॉल आर नॉट अलाउड। तो जो भी जिन्होंने फ्रीज कर लिया है, जिन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है और विड्रॉ नहीं किए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो कि नेक्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, उनको प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो अब प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं स्पॉट राउंड का। तो यहाँ पे 3 जो है कि प्रोसीजर दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेट बाई 10 जुलाई, आज तक जो है कि 4 बजे तक उनको अपना विलिंगनेस चूज करना रहेगा, जो है कि सारा कॉलेज का जो भी सीट है, जो भी वहाँ पे ब्रांच है उसमें चूज करना रहेगा जिसमें इसमें एलिजिबल है। बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म कैंडिडेट विश टू पार्टिसिपेट स्पॉट राउंड, तो आपको 50,000 रुपये जो है कि यहाँ पे स्पॉट राउंड का जो एडमिशन फ़ी है, पार्टिसिपेशन फ़ी है, वहाँ पे इसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप रिफंड का भी बता देंगे आपको कि रिफंड आएगा कि नहीं आएगा। ये 50,000 अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपको 50,000 का पेमेंट कर देना है। उसके बाद में आफ्टर पेइंग द पार्टिसिपेंट फी कैंडिडेट नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट इन फॉर्म। तो ये जो है कि उसके बाद आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट
सबमिट करना होगा, तो आप वहाँ से देख के जो है कि कर लीजिएगा। अब जो है रिफंड का आपको बताते हैं कि जिनको सीट नहीं मिलता है, ठीक है, जिनको लेट से सीट नहीं मिलता है उनका जो है 50,000 जो है कि रिफंड कर दिया जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको सीट नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, यहाँ पे जिसकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में वही है, आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, गेट स्कोर, मार्कशीट 10th 12th का जो है, और CGPA जो है कि जो भी आपकी डिग्री है कॉलेज की वो डिग्री भी यहाँ पे देख लीजिए है, और क्लास 11 12th का जो है कि मार्कशीट सब है। उसके बाद आपका आधार कार्ड भी है, और फी रिसिप्ट जो है कि जो 50,000 आपने स्पॉट राउंड में पे किया है उसका, ये सारा जो है कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे एडमिशन होगा स्पॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन द रैंक वाइज ऑर्डर ओवर गूगल मीट जूम। तो आपको यार फिजिकली प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है, आपको फिजिकली नहीं जाना। सबसे बढ़िया बात है कि आपको फिजिकली नहीं जाना है, ठीक है, आपको फिजिकली नहीं जाना है, आपको जो है कि ऑनलाइन मीटिंग से सारा आपका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा जो है कि। तो जूम मीटिंग में आपको जुड़ना रहेगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कैंडिडेट और एक एक को कॉल किया जाएगा रैंक के बेसिस पे, जितनी भी सीट हैं, जितने लोग जो है कि अप्लाई किए हैं, एक एक लोगों को कॉल किया जाएगा। उसके बाद में लेने के बाद आपको, और यहाँ पे कैंडिडेट हु एक्सेप्ट द एडमिशन ऑफर इन स्पॉट राउंड नीड टू पे बैलेंस एडमिशन फ़ी 1,62,000 रुपये। तो फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है यार, तो प्रॉब्लम यही हो जाता है जो है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ का। और तो आपको जो है कि जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, आई विल रिकमेंड कि वही लोग जाएँ इसमें। बट श्योर है कि आपका प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन होगा जो है कि यहाँ से, तो कोई भी आपको जो है कि परेशान जो है कि नहीं होना है। ठीक है, अब ये सारा जो है कि तो फीस यहाँ का देख सकते हैं 1,62,000 रुपये है, और उसके बाद में MTech CSE के लिए, और जो यहाँ पे सारा प्रोसेस है आपको वही गूगल मीट के थ्रू जुड़ना है। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी सब कुछ इंटरनेट ये सब प्रॉपर होना चाहिए। और जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं द पार्टिसिपेशन फी विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट हु आर नॉट एलोकेटेड एनी सीट ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। ठीक है, तो जिनको सीट नहीं मिलता है उनका जो है कि जो पार्टिसिपेशन फ़ी 50,000 है वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो आप जिनको जो है कि इसका डाउट है कि रिफ़ंड होगा कि नहीं, तो उसके बारे में बता दिया आपको कि आपका जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी सीट खाली है जो है कि कौन से ब्रांच में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो है MTech रिसर्च है, ये जो है कि, ठीक है, ये MTech रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी जो है कि जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो 6 सीट जो है कि जनरल कैटेगरी का बचा हुआ है गेट के थ्रू। ठीक है, इसमें एडमिशन गेट के थ्रू होगा जो है कि, और SC कैटेगरी का जो सीट है तो SC कैटेगरी का कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है यार, OBC कैटेगरी का भी सीट नहीं है, तो जनरल के थ्रू ही आई थिंक एडमिशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन ऐसा नहीं है, या फिर इस पर्टिकुलरली रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे पूरा जनरल सीट है, आप अप्लाई करोगे तो आपका कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको जो भी स्टूडेंट वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे उनके बेसिस पे आपको वहाँ पे सीट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे MTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। तो कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं गेट, नॉन गेट। तो नॉन गेट के थ्रू जो है कि 2 सीट बचा हुआ है, और दोनों जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए है, मतलब जनरल मतलब इन द सेंस नॉन रिजर्व। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे 80 का भी कोई भी नहीं है यहाँ पे। OBC का यहाँ 3 सीट है जो है कि OBC कैटेगरी का, और EWS का जो है कि 4 है, तो और ST SC का जो है कि 1 भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे MTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का देख लेते हैं। तो जनरल का जो है कि 14 सीट, यहाँ 15 सीट है, और उसके बाद में नॉन गेट के थ्रू 3 है, और SC वालों का जो है कि 4 है यहाँ पे सीट, OBC वालों का 8 है, और EWS वालों का ये 3 सीट यहाँ पे है। तो ये है जो है कि MTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो है कि। अब MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यहाँ पे भी कोर्स चलता है, जो कि CB नाम से जो है हम लोग वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 7 सीट है जो है कि, और यहाँ पे भी कोई रिजर्वेशन देखिए नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हो इसमें, तो आपका अगर जो है कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन का सीट नहीं है, तो जनरल के थ्रू जो है कि आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है सारा प्रोसेस जो है कि मैंने आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको जो है कि। तो जल्दी देखिए 4 बजे के पहले आपको जो है कि करना है सारा प्रोसेस, तो उसको देख लिए जो है कि आप 4 बजे तक कंप्लीट करिए। ठीक है, 4 बजे तक कंप्लीट करिए जो है। तो ठीक है, इतना इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी स्पॉट राउंड का आता है अपडेट, मैं आपको तुरंत ही जो है कि अपडेट देता हूँ। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जो है कि चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।